हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आज मैं शान हैदर कोचिंग सेंटर चैनल के ज़रिए आपके लिए 12th क्लास की एक पोएम लेकर आया हूँ और मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। और क्योंकि बोर्ड क्लासेस के एग्ज़ाम करीब हैं तो समरी में इसकी बताऊँगा। पहले तो पूरी पोएम समझाऊँगा, उसके बाद पोएम के बारे में मैं जो है आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या इस पोएम में बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले हम ये बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को अपने चैनल के ज़रिए से कि ये जो पोएम्स हैं, पोएट्री हम किसी भी लैंग्वेज की पढ़ें तो उसकी खासियत ये होती है कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात पोएम में बताई जाती है, पोएट उसका जस्ट अपोजिट भी नहीं कह सकते, लेकिन जस्ट अलग सेंस जो है वो लेता है। यानी सामने बात बिल्कुल डिफरेंट होगी और जो उसका सेंस लिया जाएगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, जो जिसमें इतना डिफरेंस होगा कि आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें ये बात कैसे एक्सप्लेन की जा रही है। आपकी पोयम है क्लास ट्वेल्थ की पोयम है। पोयम का नाम है हमारी कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब है खामोश रहो। कीपिंग क्वाइट का मतलब है खामोश रहो। अब खामोशी के लिए क्या कहा है ये देखें कि क्यों खामोश रहने के लिए क्या है, क्या बातें हैं। स्टेंजा पोएट जो है, इसके जो पोएट है पेब्लो नेरूडा, ये जो पोएट है ये इस बात पर जोर देता है कि और इमेजिन करता है कि हम सब लोग जो हैं मिलकर, पूरी दुनिया के लोग जो हैं मिलकर खामोश रहें। क्यों रहें खामोश, इसके लिए मकसद बताता है। देखें, कह रहा नाउ भी, अब पूरा इमेजिन कर रहा है सब लोगों को, दुनिया में अपने साथ सब लोगों को इमेजिन कर रहा है कि नाउ वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक गिनती गिने, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम जो है बिल्कुल एकांत रहें, यानी बिल्कुल जो है खामोश रहें। ये 12 तक गिनती गिने, सारी बातें अभी आगे क्लियर करूंगा मैं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। कहते हैं कि हम लोग जो हैं जमीन पर कुछ भी भाषा ना बोलें, यानी कोई भाषा नहीं बोलेंगे तो मीन्स खामोश रहें। उसके बाद कहता है कि लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हम 1 सेकेंड के लिए रुकें। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। 1 सेकेंड का मतलब 1 ही सेकेंड नहीं है, मीन्स कुछ देर जो है हम अपने आर्म्स को भी ना हिलाएं, बिल्कुल स्टिल रहें। उसके बाद कहता है कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। ये जो मोमेंट है हमारे लिए, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स। ये जो एक्सियोटिक मोमेंट है, यानी हमारा बिना भागदौड़ का, यानी बिना बिजीनेस का जो हमारा ये वक्त है, एक्सियोटिक मूवमेंट कह रहे हैं, विदाउट रश विदाउट इंजन्स, ना उसमें कोई शोर शराबे की आवाजें हो, ना इंजनों की आवाज हो। कह रहे हैं वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ हों, इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और हम लोग जो हैं अचानक एक साथ जो हैं एक अजनबी व्यवहार करें। अजनबी व्यवहार मतलब खामोश रहें। ये अजनबी व्यवहार क्यों हुआ, क्योंकि आदमी जब लाइफ में अपने प्रैक्टिकल लाइफ गुजारता है तो उसमें खामोशी का कोई सवाल ही नहीं है। दिन भर आदमी अपनी बिजी रहता है और सब बातें अपने काम काज करता है, कहीं 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 कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसके बाद कहता है मीन्स उसका टारगेट यही है कि खामोश रहें। उसके बाद ये कहता है अलग अलग तरीके से खामोशी को ही प्रीफर कर रहा है, सेंस दे रहा, कह रहा कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। वो कह रहे हैं जो मछुआरे वेल्स पकड़ने जाते हैं, वो उनका काम काज है, तो वो भी जो है ना पकड़े। और उसके बाद कहता है कि एंड द मेन गैदरिंग सार्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और ये कह रहे हैं कि जो लोग नमक का कारोबार करती हैं, नमक इकट्ठा करती हैं समुद्र से, वो लोग भी खामोश रहें। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और वो अपने जो उनके हाथों में नमक सकेर कर जो उनके हाथों में परेशानी होती है उसका एहसास न करें, उसकी तकलीफ न बयान करें, यानी खामोश रहें। इन द सेंस खामोश रहें। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर। दुनिया में वो लोग जो युद्ध करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का युद्ध हो, कोई गैसों से युद्ध करता है, कोई आग से युद्ध करता है। उसके बाद कहता है कि what I want should not be confused without total inactivity। ये कह रहे हैं अब लोग मेरी इस बात को गलत समझेंगे। वो कह रहे हैं लोग जो हैं मेरी इस बात को गलत मैसेज लेंगे
कि ये खामोश रहने को, इनएक्टिव रहने को क्यों कह रहे हैं। क्योंकि आदमी इनएक्टिव रहेगा तो कामकाज नहीं कर सकता, पैसा नहीं कमा सकता। तो कह रहे हैं कि लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। कह रहे हैं लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ। वो कह रहे हैं कि जीवन जो है हमारा, जिंदगी जो है, इसमें क्या होता है, कोई भी आदमी मौत से बच नहीं सकता है। उसके बाद कहती हैं कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग। वो कह रहे हैं कि कभी हम जिंदगी में भी ये नहीं सोचते कि हम जो है कभी खामोश रहेंगे या खामोशी से कुछ टाइम गुजारेंगे। कहती हैं कि एंड फॉर वंस कुड नॉट डू नथिंग परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस। वो कह रहे हैं कि एक वक्त ऐसा आए कि जब सब लोग खामोश हो जाएं तो कितनी खामोशी होगी। तो कहता परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो जब आदमी खामोश रहेगा तो उसकी परेशानी दूर होगी। खामोशी से परेशानी कैसे दूर होगी? जब आदमी खामोश है, कुछ सोच नहीं रहा, खामोशी है, बिल्कुल कोई काम काज नहीं कर रहा, सब बातों को कुछ देर को सोचना बंद कर दे, तो वो कह रहा है कि आदमी जो है थोड़ा सा उसकी परेशानी दूर हो सकती है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रीटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो हैं खामोश रहना इस वजह से कह रहे हैं कि आदमी खामोश ही हो जाए बिल्कुल, यानी जिंदगी से छोड़ के मौत के करीब चला जाए या उसे मौत आ जाए। उसके बाद ये कहते हैं कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलिव। बोले इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सिखाना चाह रहे हैं, हम मतलब पोएट अपने आप को कहता है कि मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आदमी बिल्कुल खामोश हो जाए और सब मर जाए। बोले मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है। तो उसके बाद कहता है कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। वो कह रहे हैं कि अब हम फिर 12 तक गिने, सब लोग चुप रहें, और जब सब लोग चुप रहेंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें खामोशी रखने की कहीं, ये क्यों कहीं, क्या इसका एक्सप्लेनेशन है, क्या पोएट का सेंस है और क्या प्रैक्टिकल लाइफ से इसका कनेक्शन है, ये आप जरा इस पोएम में समझें ध्यान से। पोएट जो है खामोश रहने को इस वजह से कह रहा है कि जब पोएट जो है वो ये कह रहा है कि खामोश हम रहेंगे, जब आदमी खामोश रहेगा तो अपने बारे में सोचेगा। अपने बारे में क्या सोचेगा? कि उसने दिन भर में क्या गलत किया है और क्या सही किया है। जब ये सोचेगा कि क्या गलत किया है और क्या सही किया है, तो आदमी जो है सही रास्ते पे चलने की तरफ सोचेगा। जैसे कि हम आमतौर पे कहा जाता है कि ठंडे दिमाग से सोचो, तो वो ठंडा दिमाग यही है कि आदमी खामोश रहे, सारे कामकाज अपने भूल कर कुछ देर खामोश रहे और अपने अपने आप का एनालाइज करे, अपने आप को समझे, परखे कि हम क्या करते हैं दिन भर में। उसके बाद जब हम अपने आप को परख लेंगे तो उसका क्या असर होगा कि हम अपने सही गलत को भी सोचेंगे, और सही गलत को जब सोचेंगे तो हम कहीं जाकर इस रास्ते पर जा सकते हैं हम कि हम जो है सही की तरफ चले जाएं। और हम दिन भर कामकाज में ही रहेंगे तो हम कामकाज के ही बारे में सोचते रहेंगे, तो उसमें फिर हम ये नहीं सोच सकते क्या सही है और क्या गलत है। ये सोच हमारे दिमाग में जब ही पैदा होगी कि जब हम कुछ देर जो है खामोश रह के अपना एनालाइज करें। इस वजह से पोएट जो है लोगों से चुप रहने को कहता है। जब दुनिया में हर आदमी ये काम करेगा तो हालात ये बनेंगे कि आदमी जो है अपने आप को परखेगा, समझेगा। जो आजकल दूसरे लोगों को परखने में हम टाइम लगा रहे हैं, वो टाइम जो है हम अपने आप को परखने में लगाएं। ये पोएट का सेंस है कि हम अपने आप को परखने में टाइम लगाएं और अपने आप का एनालाइज करें खामोशी से। और एनालाइज जो है अपने आप का खामोशी ही से हो सकता है, बातों से और कामकाज में रहने से नहीं हो सकता। जिसे हम कहते हैं कि ठंडे दिमाग से सोचें, जब ही कहीं जाके आदमी ये सोचेगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। तो पोएट ने बार बार यही कहा कि मेरा मतलब ये नहीं है कि इनएक्टिव हो जाए आदमी। इनएक्टिव हो जाएगा तो कामकाज नहीं करने का, पैसे नहीं कमा सकता, लाइफ नहीं गुजार सकता। तो इस वजह से ये कह रहा कि कुछ देर को सिर्फ इस वजह से खामोश हो जाइए आप लोग कि अपने आप अपना एनालाइज करिए और सही और गलत को समझिए और फिर सही रास्ते पर जो है चले जाइए। आपको हमारी पोएम समझाना कैसा लगा? आप लोग सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके मुझे बताएं। कोई इस पोएम में डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्या डाउट है, ताकि आपके डाउट को मैं सॉल्व कर सकूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं लगातार बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ है। किसी को कोई ऐसा डाउट है तो कोई मेरे कांटेक्ट नंबर पे ही मुझसे कांटेक्ट कर सकता है,
और आपके हर सॉल्यूशन के लिए मैं आपके लिए तैयार हूँ। और थैंक यू फॉर आप लोगों का शुक्रिया जो आपने मेरे चैनल को सुना, और आप लोग लाइक शेयर और कमेंट करें मेरी वीडियो को, और सारी बातें जो हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो मेरे इस नंबर पर या अपना कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं। थैंक यू।